सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है सीमा नेगी। मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी। शाम के बज रहे हैं 5। तो चमोली गढ़वाल के एक छोटा सा गांव पाना से हूँ। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी हो रही है। मैं आ रही हूँ अभी इस साल की पहली छेमी निकालने के लिए। तो वो अभी पक्के रेडी हो गई है आजकल। तो हमारे यहाँ छेमी निकालने बैठ गए हैं। जो जौ के खेत में बोए होंगे ना, वो वाली छेमी हो गई है तैयार। तो इस अभी आ रही हूँ, 5 बजे आई हूँ मैं अभी छेमी निकालने के लिए। मौसम की बात की जाए तो मौसम इस प्रकार का हो रखा है, साफ हो रखा है। धूप उधर साइड चली गई है, हमारी छानी के साइड चली गई है धूप। तो मैं इस वाले खेत में आ रखी हूँ। तो अभी ये देखिए राजमा भी तैयार हो गई है। ये देखिए पक्की रेडी हो गई है राजमा। ये देखिए इनके अंदर देखती हूँ कौन सा वाला छेमी, मैंने देखा तो नहीं है, पर राजमा ही होंगे। ये देखिए तो इतना निकाल दिए है। मैं आ रखी हूँ छेमी निकालने के लिए कट्टे पे। तो इतना छेमी निकाल दिया है मैंने। ये देखिए, ये देख लो, इतनी छेमी निकाल दी है और छेमी निकालनी बाकी है क्योंकि लेट में आई मैंने सोचा नहीं हो रखे होंगे। तो छेमी रेडी हो गई है। तो ये देखिए इस वाले पेड़ पे देखिए, हमने 1 2 3 4 कितने बार हमने यहाँ पे घास साफ किया था। तो ये देखिए इतना घास हो गया है। तो छेमी पक के रेडी हो गई है। धूप उधर साइड चली गई है। तो मेरा वीडियो बनाने का ऐसा कुछ मन तो नहीं था, मैंने सोचा बना लेती हूँ इस साल का छेमी दिखा लेती हूँ आपको। तो इतनी छेमी हो रखी है हमारी। इनको निकाल रही हूँ मैं अभी। अब इनको निकालती हूँ तब मिलती हूँ आपको। तो इस प्रकार से निकालते हैं इन छेमी को। मैंने स्टैंड तो नहीं ला रखा है। स्टैंड का काम ही क्या है, इतने बड़ा घास हो रखा है, स्टैंड दिख ही नहीं रहा है घास से। तो ये देखिए, ये देख लो भाई, मैं अभी आज कंडी लेके नहीं आई, नहीं तो कंडी पे पर मैं कट्टा लेके आ रखी हूँ। तो ले लीजिए। जिसको भी छेमी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बता देना, भिजवा दूंगी। इस प्रकार से होती है छेमी, इस साल की छेमी। तो गाइस इतने सारे राजमा तो मैंने निकाल दिए हैं। ये देखिए इतने राजमा निकाल दिए हैं। अभी यहाँ से लेकर उधर साइड तक निकालूंगी। जितना मेरे से निकाली जाएगा उतना निकालूंगी। फिर कल आऊँगी, सुबह के टाइम पे आऊँगी। तो ये देखिए पूरा हो गया, उधर साइड तक है। जितना मेरे से अभी निकाली जाएगा तो उतना ही निकालूंगी। ये देखो, क्योंकि रात पड़ने वाली है, 6 बज चुके हैं। तो अभी मैंने इतने राजमा निकाले हैं। गाइस कल से मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी हो रही है। तो मैं आ रखी हूँ आज छानी में, और छानी आगे आ गई थी क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया। तो अभी कर रही हूँ। मैंने गाय को घास भी दे दिया है क्योंकि आजकल सभी लोग घर रहते हैं, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो रखी है, तब जाके मम्मी लोग सब घर रहते हैं। तो मैं आज छानी आ रखी हूँ अभी वो करने के लिए, गाय को घास देने के लिए आ रखी हूँ। उसके बाद मैंने घास भी करना है और गोबर भी निकालना है, फिर घर भी जाना है। तो उसके बाद मैं गाय को जंगल भेजूंगी। अभी तो गाय घास खा रही है, उसके बाद मैं गाय को जंगल भेजूंगी। तो ये रही हमारी छानी। तो आपको छानी का नज़ारा दिखा दूँ। तो ये रही हमारी छानी। तो मेरी सिस्टर अंदर फ़ोन देख रही है। तो ये देखिए मेरी सिस्टर अभी फ़ोन देख रही है, वहाँ पे देख सकते हो। हम दोनों सिस्टर आ रखे हैं। उसके बाद हमने घर भी जाना है। तो इधर ये रही हमारी छानी। अभी हमने घास भी करना है, थोड़ी बहुत घास है, ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद हमने घास करके घर भी जाना है। उधर साइड लोगों की मांग है। इतना घास है हमारी छानी में। एक सिस्टर घास करेगी और एक सिस्टर गाय को नीचे बिछाने के लिए गलजा लाएगी। तो आपको दिखाऊंगी गलजा किसको बोलते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, हरा हरा होता है, गलजा लेके आएगी मेरी सिस्टर और मैं घास करूँगी।
तो गाइस अभी मैं गाय को पींडा भी दे रही हूँ। तो अभी मैंने गाय को वो भी करना है, दूध भी निकालना है। देखती हूँ गाय दूध निकालने देती कि नहीं देती। बैल कैसा कर रहे हैं, इसको देखो, इसको देखो, वो बोल रहा मुझे भी दूध। मैंने दूध भी निकालना है गाय से, तो निकालने देती कि नहीं देती, क्योंकि मैं आज से कभी नहीं गई इस वाली गाय से। जब हम नए गाय लेके आए तो इस वाले गाय में कभी नहीं गई दूध निकालने के लिए। तो मम्मी ने बोला आज तू चली जा, पापा ने भी बोला तू चली जा। तो देखती हूँ, निकालने देगी तो ठीक है, नहीं निकालने देगी तो मम्मी आएगी कल से। तो मैं आज आ रही हूँ, मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि मम्मी ऊपर नीचे कर रही थी। मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। निकालने देगी तो आपको बताऊँगी, नहीं निकालने देगी तो फिर भी आपको बताऊँगी कि गाय ने दूध निकालने दी कि नहीं दी। सुबह से मैंने हाथ मुँह नहीं धोया था, अभी धो लिया है। हमारे यहाँ गाय से दूध निकालेंगे तो हाथ मुँह धोना पड़ता है। हमारे यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ जैसे ही गाय से दूध निकालना होगा तो पहले हाथ मुँह धोते हैं, तब दूध निकालते हैं। तो मैंने भी अभी हाथ मुँह धो लिया है। इससे पहले तो मैंने हाथ मुँह नहीं धोया था, ऐसे ही वीडियो स्टार्ट कर ली। तो अब हाथ मुँह धो के अब गाय से दूध निकालने जाऊँगी, और गाय लात मारेगी तो तब आपको बताऊँगी। जब मैं दूध निकाल के आऊँगी तब दिखाऊँगी आपको, बने रहे वीडियो में। गाइस फाइनली मैंने गाय को जंगल भेज दिया है, ऊपर के साइड लगाऊंगी। ये गाय रोज़ रोज़ नीचे ही जा रहे हैं, वहाँ धूप भी हो रही है। गाय को आज ऊपर के साइड लगाऊंगी और फिर वो नीचे चले गए हैं। इनको ऊपर इतने सारे गाय हैं हमारी, 1 2 3 4 5 6 गाय है हमारी। एक खच्चर आएगा, 6 7 गाय हैं। एक गाय का बछड़ा नीचे पे है। तो गाइस बैलों को तो देखा होगा आपने हर वीडियो में, और गाय को नहीं देखी होगी। तो ये रही हमारी गाय, एक ये है, एक वो है उसके पीछे। तो ये रही हमारी गाय, एक उधर साइड आ रही है। इनको ऊपर के साइड लगाऊंगी, बार बार नीचे जा रहे हो देखिए। इस वाले बैल का नाम हमारा बिज्जू है, इसका नाम है लल्ली, उसका नाम है कालू, उसका नाम है पता नहीं उसका नाम क्या रखा है, मैं भूल गई अभी। और 2 इधर साइड है छोटे छोटे, एक का नाम बिंदी है इधर साइड, एक ये एक उधर पे है। तो इनको जंगल भेज देती हूँ, उसके बाद अपना आप आते हैं। ये शाम के 5 बजे सीधे गेट पे आ जाएंगे ये। फाइनली मैंने गाय को ऊपर लगा दिया है। मैंने अपने गाय से दूध भी निकाल लिया है। तो मैं कह रही थी ना कि वो मारेगा, उसने लात तो नहीं मारी, और मेरे हाथ थक रहे थे क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। जब से हमारी वो गाय मरी तो तब से मैं कभी नहीं गई। और ये भी शांत है, नहीं मारता है ये भी लात। आप जितना घंटे रहो, 1 घंटे रहो, 2 घंटे रहो, लात तो नहीं मारती है ये वाली गाय भी। और फाइनली मैंने जितना थोड़ी बहुत लाई, क्योंकि मेरा हाथ थक रहे थे, क्योंकि कब से नहीं गई मैं गाय। तो रोज़ जाऊंगी तो मेरी आदत बन जाएगी। जितना भी ला रही, थोड़ी बहुत ला रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं निकाल पा रही हूँ क्योंकि हाथ थक रहे हैं मेरे। तो रोज़ जाऊंगी तो तब निकाल पाऊँगी, क्योंकि हाथ थक रहे मेरे। तो मैंने सोचा आज चले जाती हूँ। मम्मी भी ऊपर नीचे कर रही थी, मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। तो आज से मैं ही निकालूंगी गाय से दूध। तो देखती हूँ निकाल पाती कि नहीं निकाल पाती हूँ। आज तो थोड़ी बहुत लाई हूँ, ज़्यादा तो नहीं निकाल पाई। तो अब चलती हूँ घर पे, मेरी सिस्टर बना रही है मट्ठा, तो अपनी सिस्टर को दिखाऊंगी। जी रोशनी यहाँ पे मट्ठा बना रही है। तो इस तरह से हम हाथी से मट्ठा बनाते हैं, लोग तो मशीन पे बनाते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ी हैं हम, तब जाके ये हमारी पहाड़ी पर रही। तो ये देखिए, ये रोशनी यहाँ पे मट्ठा बना रही है। हाँ, ये हमारे गाय का बछड़ा है। मैं गोबर निकालूंगी पहले, कहाँ से जाने की पहले मुँह घान। रोशनी बोले पहले गोबर निकालो तब जाबर घास के लिए। देख लो ऐसी है रोशनी। ये देखो इस तरह से मट्ठा बनाना पड़ता है। गाय के मट्ठे पे तो
जल्दी ही बन जाता है, पर भैंस के मट्ठे में आती है आफत उस पर, क्योंकि ताकत लगानी पड़ती है। ये देख लो, अभी गोबर भी फेंकना है मैंने। ये रोशनी बोल रही थकान लग गई। टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ घास के लिए, क्योंकि घास भी करना है। और गोबर तो रोशनी निकालेगी, मट्ठा रोशनी बना रही है, गोबर रोशनी निकालेगी। और मैंने गाय उधर साइड लगा दिया, मैं बोल रही थी। और अभी मैं क्रांति और सिराना लेके वहाँ जा रही हूँ घास के लिए। इधर डिसाइड करूँगी घास। तो ऊपर छानी के साइड ऐसा होता है कि वीडियो बन जाती है, काम ही काम है। वो छानी के साइड तो गोबर निकालना ऐसी चीज़ है। तो घर में रोज़ वीडियो इसलिए नहीं आते हैं, तो घर में कुछ काम भी है ही नहीं आजकल। अभी काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ, 1 महीने के बाद काटते हैं घास। तो काम नहीं है, तो ऐसे तब जाके मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ घर पे। तो छानी में काम ही काम है, तब जाके मैंने सोचा मैं ऊपर ही चली जाती हूँ और ब्लॉग भी बनाऊँगी। और रोशनी तो मट्ठा बना रही है, और उसके बाद मट्ठा ले जाके रोशनी घर जाएगी और मैं छानी रहूँगी। उसके बाद गाय के नीचे बिछाने के लिए गलजा लेके आऊँगी। और अभी घास करती हूँ। मैंने तो स्टैंड नहीं ले रखा है, जब मैं घास करके पूरा घास करूँगी तब दिखाऊँगी। और अपने छानी का मौसम भी दिखाती हूँ आपको। इस प्रकार का हमारा छानी का मौसम हो रखा है, चड़क वाली धूप लगी हुई है आजकल। तो ये देखिए उधर साइड जो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पूरा चौड़ाई के ही खेत हैं। तो इधर साइड हम 3-4 परिवार रहते हैं। एक मेरे दादा लोग, एक दूसरे दादा लोग, एक हमारी बूढ़ी रहती है। इधर साइड इतने ही लोग रहते हैं, और लोग नीचे साइड रहते हैं। तो इस प्रकार से है हमारे छानी का मौसम। यहीं पे कर रही हूँ। इधर साइड पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा ही प्लॉट है, क्योंकि इधर साइड हमने दीवार डाल रखी है, तब जाके गाय इधर नहीं आती है। इधर साइड अच्छा है हमारा, गाय का भी जंगल बेच दो और सीधे शाम के टाइम आएंगे वो 5 बजे। तो इधर यहीं पे कर रही हूँ घास। जब घास कर लूँगी तब मिलती हूँ आप। फाइनली मैं घास से भी आ गई हूँ। तो ये रही घास। उसने गोबर निकाला कि नहीं निकाला कोई पता नहीं। तो ये रही हमारी घास। इसको वो कर लेती हूँ, नहीं तो ये सूख रहा है, ढका लेती हूँ इसको। नहीं तो ये सूख रहा है, जैसे ये देखिए ये पुल सूख गया है, क्योंकि यहाँ पे एक छप्पर जैसा बनाया रहता तो नहीं सूखता। तो इतना घास लेके आ गई हूँ मैं। इसने झाड़ू भी मार लिया है, तो अभी फोन देख रही है। ये देख लो, इसको फोन देख रही है आप। मैं तो आ गई हूँ घास से भी, और गलजा के लिए तो अभी नहीं जा रही हूँ। अभी चड़क वाली धूप लगी हुई है, क्योंकि धूप मुँह पे आ रहा है तो आंखें छोटी हो जा रही है। तो मैं अभी वहाँ नहीं जा रही हूँ, घास के लिए नहीं जा रही हूँ, गलजा के लिए, सॉरी घास बोली, घास के लिए तो आ गई हूँ। गलजा लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अब नाश्ता तो क्या ही बनाए, 9-10 बजे हैं। अब सीधे खाना बनाती हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ही लंबा हो गया है, तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ सीमा नेगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।